परमेश्वर आप सबको आशीष दे कि पवित्र आत्मा वह हमें सिखाए, समझाए अपने पवित्र शब्दों को, कि पवित्र आत्मा वह खोले समझदारी को ताकि हम सब समझ सकें। क्षमा चाहता हूं थोड़ी देर के लिए। मैं चाहता हूं, हम यहां पर बोलते आ चुके हैं, विश्वास त्याग भरा। विश्वास कि जो हमें त्याग कराने के लिए विवश करता है, हमारे खुद को, हमारी इच्छाओं को, हमारे जुनूनों को, त्याग हमारे व्यक्तिगत सपनों का, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें, यहां तक कि परमेश्वर के सपनों को पूरा कर सकें। और यह है प्रश्न विश्वास का व्यक्तिगत। जब हम पाते हैं परमेश्वर को, वह मिलन हमारे अंदर पैदा करता है एक विश्वास अडगमगाने वाला, संसार को जीतने का, संसार को, शैतान को और खुद को जीतने का, ताकि तब हम इच्छा पूरी कर सके परमेश्वर की, और परिणाम के तौर पर हम ग्रहण कर सकें आशीष उनका, आशीष मोक्ष का, कि जो है सबसे बड़ा आशीष। स्पष्ट है कि त्याग कि जो हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, त्याग विश्वास का हम जो लेकर आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि हम बचाएं यहाँ पर अपने आप को, नहीं। ध्यान दें, त्याग भरा विश्वास उसने, प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया, उसने हमारे मोक्ष के लिए भुगतान किया। जो हमें करने की जरूरत है वो है विश्वास, विश्वास जो उन्होंने किया, और उसके अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार हम कार्य करें। तो यह त्याग, यह एकमात्र था, और अनंत काल तक क्रूस पर लटका हुआ चोर, उसे जरूरत नहीं पड़ी अपनी इच्छाओं को नकारने, वह मरा और बचाया गया। तो यहां तक कि एक भी योग्यता उसके अंदर नहीं थी, मगर उसने विश्वास के अंतिम क्षणों में वह बचाया गया, उसके बाद वो मरा। मगर हमारे लिए यह मोक्ष जीतने की खातिर स्वर्गीय शहर, जिसका वादा परमेश्वर ने किया है, परमेश्वर ने वादा किया अब्राहम से, कि यीशु जिसके बारे में बोलते हैं प्रकाशित वाक्य में, स्वर्गीय शहर के बारे में, नगर के बारे में, हम ताकि उसे ग्रहण कर सकें, हमें अपने विश्वास को बरकरार रखने की जरूरत है। और विश्वास प्रभु यीशु में डिमांड करता है कि हम नकारें अपने खुद के मैं को, अपनी इच्छाओं को, रखें उन्हें, परमेश्वर को पहले स्थान पर अपने जीवन में। तो इस दृष्टिकोण के सामने विश्वास के, जो विश्वास है त्याग से भरा, हमारा त्याग वह केवल और केवल है कि हमारे खुद को हम नकारें। प्रभु यीशु ने कहा है कि जो मेरे पीछे आना चाहे, अपने खुद को नकारे, खुद से इनकार करे, और खुद से, अपने खुद से इनकार करना, उसके लिए हमें त्याग करने की जरूरत है। हमारे पास विश्वास होना चाहिए त्याग से भरा, और यह त्याग जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जब हम नकारते अपने खुद को और क्रूस को उठाते हैं और उनका अनुसरण करते हैं, यह है त्याग, त्याग और त्याग। मगर यह है त्याग कि जो हम करते हैं बरकरार रखने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ सहभागिता में, उनके साथ कांटेक्ट में, हमारा मोक्ष। और यह आसान नहीं है, मगर प्राचीन काल में जो विश्वास के नायक थे, कि जिन्होंने त्याग किया, ये हमारे लिए एक उदाहरण छोड़कर गए, विश्वास का उदाहरण। तो जब आप पढ़ते हो इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11, जो बात करती है विश्वास के बारे में, विश्वास के नायकों का विश्वास, और देखिए कि वे सब त्याग से होकर गुजरे, अपने आप को बरकरार रखने के लिए विश्वास में। तो सबसे पहला वो था हाबिल। हाबिल, उसने त्याग किया। उसके बाद आया हनोक, और उसके बाद नूह के बारे में बात की गई, उन्होंने सब ने त्याग किया। नूह ने त्याग किया, 100 साल अपनी जिंदगी के
उस नाव को बनाने में। और उसके बाद जब वो बन गई, उसने अपने खुद को बचाया और अपने परिवार को। और तब आता है अब्राहम का विश्वास। अब्राहम का विश्वास, उसमें जब वो है बुलाया गया, कल इसके बारे में हमने बात की थी, उसने सुना और आज्ञा का पालन किया। जब परमेश्वर ने उसको कहा, अब्राहम अपने देश को छोड़, अपने परिजन को, अपने पिता के घर को छोड़ और उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उस शहर वो बात कर रहे थे उस नगर के बारे में कि जो मैं तुझे दिखाऊंगा, स्थान की जहां पर आप अनंत काल तक जियोगे। परमेश्वर यहाँ अब्राहम को वो नहीं बात कर रहे थे कि वो उसे शहर तक जाएगा यहाँ धरती पर जहां पर जिएगा अपने पूरे जीवन भर, अनंत जीवन तक नहीं। वो बात कर रहे थे उस निर्माण की, उस इमारत की, उस शहर की कि जो परमेश्वर, जिसके आर्किटेक्ट हैं और बनाने वाले हैं, जो है नया यरूशलेम। तो अब्राम के पास ये समझदारी थी कि वह अपने परिजनों को छोड़ेगा, अपने माता पिता को, अपने माता पिता के घर को, सब कुछ पीछे की ओर छोड़ेगा। और वो उस समय 75 साल का था, बच्चा नहीं था, और उसे निकलना पड़ा। विमान नहीं लेना था, नाव नहीं लेनी थी उसने, और या कोई साधन नहीं लेना था, उसे चलना पड़ा ऊंटों के साथ, लंबा रास्ता, लंबे रास्ते, मुश्किल रास्ते से होकर, और बिना किसी सुविधा के, बिना किसी सहूलियत के। मगर उसने ये त्याग किया कि वह छोड़े सब कुछ पीछे, क्योंकि उसके अंदर एक दृष्टिकोण था विश्वास का कि जो अनंत काल को हमारे हमारी जिंदगी में नए यरूशलेम को लाता है। कि जैसे वचन कहता है, यह कहता है इस प्रकार कि विश्वास के द्वारा अब्राम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति एक त्याग है। क्योंकि आपको परमेश्वर का आज्ञा का पालन करने के लिए अवज्ञा करनी पड़ेगी, आपको खुद के इच्छाओं के खिलाफ जाना पड़ेगा, अपने खुद की इच्छा के, अपने खुद के हृदय के, अपने खुद के सपनों के। तो उसने आज्ञा मानी, और देखिए ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था। अध्याय 11 इब्रानियों का वचन 8। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर त्याग करके ऐसी जगह निकल गया जिसे वह मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूं। उसकी जिंदगी थी एक सही, वहां पर स्टेबल जिंदगी, मगर उसने सब कुछ पीछे छोड़ा और तो भी निकल गया यहाँ पर जारी रखते हुए। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में, पराये देश में परदेशी के समान होकर वहां पर वह घूम रहा था, शहर स्वर्गिक नगर की तलाश में रहते इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। कि स्वर्गिक नगर के खोज में, क्योंकि वह, देखिए कितना बढ़िया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। तो कृपया करके समझें इन शब्दों को। अध्याय 11 इब्रानियों का वचन 8, 9 और 10। अब्राहम ने सब कुछ पीछे की ओर छोड़ दिया, उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है, खुद परमेश्वर। तो यहां वह इस विश्वास में गया, चलते हुए इस धरती पर वादा की गई, प्रतिज्ञा करने वाले प्रदेश में, स्थान में, इस नगर की
बाट में कि जिसकी नींव है कि कोई भी शहर हो इस संसार का, नींव वो धरती है नहीं, वो इमारतें। मगर जब आते हैं बॉम्ब, जब आते हैं मिसाइल, सब कुछ को नष्ट कर देती हैं। यहाँ तक कि वे घर भी कि जो नीचे हैं, नीचे मिट्टी के नीचे, धरती के नीचे, वो नष्ट होते हैं। मगर धरती या बेहतर शहर जिसकी नींव या जिसके रचने वाले बनाने वाले परमेश्वर है, कोई उसे नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद परमेश्वर है जो बनाते हैं। और वो बात कर रहे हैं यहाँ पर नए यरूशलेम के बारे में, नए यरूशलेम के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है इस प्रकार कि वह गया, चला तंबुओं और तंबुओं में वो रहा। वह एक स्थान से निकला जहां पर उसका घर था कि हरान, और अब जा रहा था तंबुओं और तंबुओं में। मगर वह जानता था कि आगे वह प्रवेश करेगा स्वर्गिक नगर में, नगर कि जिसका वादा परमेश्वर ने किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके पास ये नोशन हो, ये सोच, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में यीशु ने भी कहा है कि जो जय पाई, जय किस पर पाए, क्या पाए? अपने खुद पर, अपने शरीर को जीते, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को छुड़ाए हाथ, अपने खुद के प्रोजेक्ट, व्यक्तिगत प्रोजेक्ट से जीते पापों को, जीते शैतान को, जीते संसार को। जो जीते जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, कभी। वह खंभा परमेश्वर के मंदिर में, और मैं अपने परमेश्वर का नाम, यानी इस खंबे पर लिखा होगा परमेश्वर का नाम कि जो हम होंगे, और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और उस पर अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। देखिए यहाँ पर बहुत मजबूत है। आगे यूहन्ना में, और आगे उसने यूहन्ना को कहा कि यूहन्ना ने देखा पवित्र नगर को, नया यरूशलेम की जो परमेश्वर के निकट से उतरा, एक पत्नी के समान, पत्नी के समान वो उतरा अपने पति के लिए। कि जब दुल्हन अपने आप को तैयार करती है, वेदी पर जाती है अपने फ्यूचर पति से मिलने, तो अपने सबसे बेहतर कपड़ों को डालती है, सबसे बेहतरीन को, क्योंकि इसी प्रकार परमेश्वर तुलना करते हैं पवित्र नगर को, यानी नए यरूशलेम को। तो जो ध्यान खींचता है, बहुत ध्यान जो खींचता है, वह है कि वचन 13, इब्रानियों का अध्याय 11 वचन 13, वो इस प्रकार कहता है कि ये सब सब विश्वासी की दशा में, जो विश्वास के साथ जिए, त्याग करते हुए जो जिए, वे सब विश्वास की ही दशा में मरे, विश्वास की ही दशा में मरे। मतलब जा चुके हैं, यहां से जा चुके हैं और परमेश्वर के पास हो गए हैं। वे सब मरे विश्वास की दशा में, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाए, पर उन्हें दूर से देखकर, विश्वास के द्वारा दूर से देखकर, कि दूसरे शब्दों में यरूशलेम की, यरूशलेम नगर की, नए यरूशलेम को उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। कि दूसरे शब्दों में वे मरे उस एक्सपेक्टेशन के साथ कि जो परमेश्वर ने वादा किया था। वे मरे विश्वास में कि वे प्राप्त करेंगे उस नगर को जिसके रचने वाले
बनाने वाले की, जिसने उसे बनाया है, रचा है, वो खुद परमेश्वर हैं, परमेश्वर ने बनाया है। तो ये शहर आज है कि वो उसे मिराज में लेंगे पूरे अनंत जीवन तक, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को वादा नहीं किया केवल एक धरती, एक शहर, एक बेहतर जिंदगी, यहाँ केवल 120 साल तक। परमेश्वर ने कहा कि यहाँ पर जूनू को बोला अनंत काल तक। उन्होंने वो अनंत काल के लिए उन वादों को किया है। मगर जब हम जुड़े हुए हैं इस विश्वास में, जब हम विश्वास करते हैं इन वादों पर परमेश्वर के तो हम परिवर्तित होते हैं, बोलते हुए धन्य में, क्योंकि हमारे सपने वे पूरे होते हैं। मायने नहीं रखता कि यहाँ धरती पर हम जब गुजर रहे होंगे, हम इस धरती से होकर जाएंगे, हम स्वर्ग में होंगे। उसने कहा है बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास शब्द हो इसे बताने के लिए। ये ये आनंद, ये खुशी, ये उम्मीद, ये विश्वास कि हम जो ग्रहण करते हैं इन शब्दों से, क्योंकि ये सब मरे विश्वास में, और संभव से हम भी मरेंगे इसी विश्वास में, इसी अब्राहम इसहाक के विश्वास में, नूह के विश्वास में, इसी हाबिल के विश्वास में, उसी की जो सब जिए विश्वास के द्वारा। मगर वचन कहता है यहाँ पर, पवित्र शास्त्र का वचन मैं दोहराना चाहता हूं कि वे ये सब विश्वास की ही दशा में मरे, और बिना उन्होंने वस्तुएं नहीं पाई, उन्होंने प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर, और ये दूर से है कि हम देखते हैं विश्वास के द्वारा, उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, और मान लिया जाना कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। कि जो हम हैं परदेशी और बाहरी। मायने नहीं रखता कि आपके पास पासपोर्ट 2 देशों का, 3 देशों का है, मगर आप हमेशा, यदि आप विश्वास करते हो, आप एक यहाँ धरती पर बाहरी हैं। और वह इस प्रकार कहते हैं अगले वचन में, जो ऐसी बातें कहते हैं, जो बोलते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। एक स्वदेश अनंत जीवन तक का। परमेश्वर कुछ भी हमें वादा नहीं करते कि जो 70, 90, 80 या 100 सालों का, मगर पूरे अनंत जीवन तक। और कहा है, और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। यदि अब्राहम वास्तव में, यदि वो उस शहर के बारे में सोचता, हरान के बारे में, वह यहाँ तक कि लौट सकता था, उसके पास अवसर था, मगर वो नहीं चाहता था, नहीं याद करना चाहता था जो होकर गुजरा। वो सामने देखता था कि जो विश्वास है, विश्वास हमारे विचारों को आगे की ओर लेकर जाता है, यहाँ से आगे, ना कि पीछे की ओर। हम महा गिरे हुए दूध के बारे में नहीं सोचते रहते, मरे हुए बैल के बारे में नहीं सोचते, हम सोचते रहते हैं आगे जो हो चुका है, हो चुका है, उसकी ओर नहीं हम देखते, हम सामने देखते हैं। ये है विश्वास की, जो अब्राहम के बारे में बात करता है वास्तव में, कि यदि जहां से वह निकला उसकी सुधि करते कि हैरान, उसके पास अवसर होता वापिस लौटने का, मगर उसने याद भी नहीं किया, वो जानना भी नहीं चाहता, उसने सामने की ओर देखा। मगर अब वचन 16, पर वे, यहां पर है बढ़िया, वे एक उत्तम, अर्थात एक धरती, एक शहर, बेहतर, बेहतर अनंत जो है, अर्थात स्वर्गीय, ध्यान दें कृपया करके इस पर, मगर अब वे एक उत्तम
जो है अर्थात स्वर्गीय देश। मुझे दोहराने दे क्षमा, मैं दोहराता हूं वचन को। वचन इस प्रकार कहता है, वचन 13 से, ये सब विश्वास के नायक, वो अब्राहम नूह के बारे में बात कर रहे थे, सब वे कि जो परमेश्वर के प्रति वफादार रहे, वे सब विश्वास की ही दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, नहीं वास्तव में पाई, पर वे मरे उस विश्वास में। पर उन्हें दूर से देखकर, उन्हें दूर से, वादों को दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि देखिए, वास्तव में हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं, और जि, जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधा करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। मैं यहां पर ऐसे बोल रहा हूं कि जैसे मैं अब्राहम हूं, और जहां से वे जिस देश से निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, मगर किसी ने नहीं कहा। अब्राहम ने हमेशा सामने की ओर देखा, सामने की ओर गया, पवित्र आत्मा उसे लेकर गया सामने की ओर। पर अब वे एक उत्तम, कि यहाँ पर शहर के, नए देश के, एक नगर के बारे में, अनंत नगर के, कि उसके पास वो दृष्टिकोण था। वो दृष्टिकोण था कि परमेश्वर उसे दृष्टिकोण जो उन्हें दिए थे नए नगर का, कि नगर जो परमेश्वर जिसके रचयिता है, बनाने वाले हैं, अब एक उत्तम शहर के अभिलाषी है, स्वर्गीय देश की, जो है स्वर्गीय देश। इसीलिए ये मजबूत है, इसीलिए ये मूर्खता है, इस मूर्खता के कारण विश्वास के, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता था। परमेश्वर लजाते नहीं थे उनसे, परमेश्वर लजाए नहीं उनसे, कि जो इस विश्वास को बरकरार रखते हैं उस नगर में, कि एक दिन वहां पर रहेंगे अनंत काल तक इस स्वर्ग के नगर में। इसीलिए परमेश्वर, उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। कि दूसरे शब्दों में, परमेश्वर नहीं लजाए उनसे कि जो विश्वास करते हैं उनके वादों पर, उनसे कि जो सामने की ओर देखते हैं। यहां तक कि उदाहरण होते हुए विश्वास के अतीत के नायकों का, कि जो मरे इस विश्वास में, मरे इस विश्वास में, नहीं देखा यहाँ पर उन्होंने इस धरती पर, मगर उन्होंने माना कि जब वे यहाँ पर इस धरती पर हैं, इस मूर्ख भरे विश्वास के साथ, त्याग भरे विश्वास के साथ, जो संसार के लिए मूर्खता है, मूर्खता संसार के लिए मूर्खता है, यह है कट्टरपंथीपन, मगर हमारे लिए नहीं। जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का सामर्थ्य है, बुद्धिमानी है परमेश्वर की। तो वे सब मरे विश्वास में, बिना प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए, विश्वास किया, उन्होंने उसे गले लगाया और मान लिया कि हम, और ग्रहण किया, परमेश्वर के चरित्र को ग्रहण किया, कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हम यहाँ पर परदेशी हैं और बाहरी हैं, क्योंकि हम चल रहे हैं स्वर्गीय नगर की ओर। इसीलिए इसीलिए परमेश्वर, उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। और तब वो जारी रखता है कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय इसहाक को बलिदान चढ़ाया, कि दूसरे शब्दों में विश्वास वो एक त्याग से जुड़ा हुआ है, कि संसार के लिए जो मूर्खता है, धर्म, या जो जितने भी धर्म है, वो त्याग के बारे में बात नहीं करती, जो विश्वास से जुड़ा है। धर्म वो बात करते हैं त्याग के बारे में जो जुड़े हैं धर्मों से, मगर विश्वास, समझदारी भरा अब्राहमिक विश्वास, जो विश्वास के नायकों का है, वो बात करता है एक त्याग के बारे में, यहाँ धरती पर उस स्वर्गिक नगर के लिए, इस नगर के लिए, कि जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिखाया था,
अब्राहम को बोला था, उसने उस शहर को दूर से देखा था और उस शहर को छोड़ा जहां पर वो था। उसने वहां पर सही को, अगर हम बोले, उसको जो सुनिश्चित था उसको छोड़ा और दुविधा की ओर गया, मगर वो दुविधा भरा नहीं था, मगर जो उसकी ओर गया, कि उसे गले से लगाया, कि जो जिस पर वो विश्वास करता था, जो परमेश्वर के मुंह से निकला था, परमेश्वर के शब्द। और इसीलिए परमेश्वर ने, वह लजाए नहीं, परमेश्वर लजाए नहीं उनका परमेश्वर कहलाने से, कि जिनके पास उसी प्रकार का विश्वास, जो उसी प्रकार के विश्वास का अनुसरण करते हैं, कि जो प्रभु यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु ने कहा यह है वही चीज। दूसरे शब्दों में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आपे से इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपनी जिंदगी को बचाना चाहता है यहाँ, वह उसे खोएगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो यीशु थे, उन्होंने की, वो खोएंगे, मगर जो अपनी जीवन को खोएगा मेरे कारण, वह उसे प्राप्त करेगा, पाएगा अनंत काल तक। तो यह है विश्वास, समझदारी भरा विश्वास, जीवित परमेश्वर में, अदृश्य परमेश्वर में, अस्पर्शीय परमेश्वर में, परमेश्वर जिसको आप महसूस नहीं करते, मगर आप महसूस करते हो उन पर, क्योंकि आप उनके शब्द पर विश्वास करते हो। जो उनके शब्द पर विश्वास करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं वही चीज की जो यीशु पर विश्वास करता है। यीशु हमारे लिए मरे, क्या सच नहीं? जो यीशु पर विश्वास करता है, असल में इस विश्वास को ग्रहण करता है, वह विश्वास करता है उस पर कि जो धर्मी है, जो विश्वास करता है उस पर कि जो सही है, वह मरता है उसके लिए, मरता है उसके साथ, मरता है न्याय संगतता में। वह धर्मी ठहराया जाता है, वह क्षमा किया जाता है, वो धोया जाता है उनके रक्त के द्वारा, और उसके पास अधिकार होता है, प्रिविलेज ग्रहण करने का अनंत काल को। यह है नगर पवित्र, की जिसके बारे में यहाँ पर वचन में बात की गई है, वचन 10 में, कि नगर कि जिसकी नींव है और जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। कि जो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में आप कंफर्म कर सकते हैं, कि जो कहते हैं कि जो जय पाए, अपने खुद को जीते, संसार को जीते, शैतान को जीते, पाप को जीते, जो जीते सब कुछ, जो जय पाए, उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा। प्रभु यीशु थे जो बोल रहे थे, मैं उसे अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम उस पर, और अपने परमेश्वर के नगर का और नए यरूशलेम का नाम, मेरे परमेश्वर का नाम और मेरे परमेश्वर के नगर का, कि नए यरूशलेम का नगर का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग उठ रहा है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा, कि वे जो जीतते हैं। ध्यान दें, यदि आप जीतते हो मेरे प्रिय दोस्त, यदि आपके पास विश्वास है, त्याग भरा विश्वास, अपनी जिंदगी देना उसके लिए कि जिसका वादा परमेश्वर ने किया है, यदि आप जीते, यदि आप प्रमोट हो, अनंत काल तक आप जीते, तो आप एक खंबा होगे मंदिर में मेरे परमेश्वर के, प्रभु यीशु ने कहा। और केवल यही नहीं, मैं मेरे परमेश्वर का नाम आप पर लिखूंगा, और परमेश्वर के नगर का नाम, नए यरूशलेम का नाम, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। हालेलुया। कि जो जय पाए, मैं उसे अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। परमेश्वर वो लजाते नहीं है उनसे, कि जिनके पास ये विश्वास है, त्याग से भरा। ये है विश्वास, ये है त्याग सबसे बड़ा। जब हम बात करते हैं भेंट के बारे में, बात करते हैं त्याग के, भेंट के, लोग पैसे के बारे में सोचते हैं,
ये गलत है। वो सोचते हैं बहुत चीजों के बारे में। परमेश्वर चाहते हैं आपकी जिंदगी, वो चाहते हैं आपका जीवन, वो नहीं चाहते यहाँ पर आपकी चीजें नहीं। वो सब चीज के मालिक हैं। वो चाहते हैं आपकी जिंदगी। यदि वो आपकी जिंदगी ना हो, क्या प्रभु यीशु ने नहीं कहा कि क्या लाभ तुम पूरे जगत को जीतो और अपनी आत्मा खो दो? परमेश्वर नहीं चाहते खोई हुई आत्मा, परमेश्वर चाहते हैं बचाना आत्मा को, मगर ये निर्भर करता है त्याग पर। अपने खुद के उन्हें त्याग करने की जरूरत है विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में। और प्रभु यीशु में विश्वास धर्म नहीं है, प्रभु यीशु में विश्वास वो जीवन है। आप चलते हो उसके अनुसार जो उनके शब्द कहते हैं। ये उनके नियमों के अनुसार चलना है, उनके नियम के। यही है जो प्रभु यीशु कहते हैं। उन्होंने कहा पहले स्थान पर परमेश्वर के राज्य की खोज करें, परमेश्वर के राज्य की, क्योंकि यही है जो सही है। पहले स्थान पर परमेश्वर के राज्य की खोज करो और बाकी सब वस्तुएं तुम्हें जोड़ दी जाएंगी। तो मेरे प्रिय दोस्त, चलिए इसके बारे में और अधिक बात करेंगे कल, यदि परमेश्वर अनुमति देते हैं। कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।